सेठ साहब, पिछले हफ्ते आपसे सेनेट इलेक्शन के मामलात पर बात हुई तो आपने कहा कि एक फार्मूला तय पा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ हो जाएगा, और ऐसे ही लगा जैसे कहीं कोई तकरार या कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई सियासी इख्तिलाफ है ही नहीं। ऐसी भाईचारे और हम आहंगी की फ़िज़ा हमें सेनेट इलेक्शन में दिखाई दी और बगलगीर हुए बहुत से मुखालिफिन एक दूसरे के साथ। तो यूँ लगा कि और भी बहुत से मामलात पर अगर ये मिलकर बैठे तो बात हो सकती है। ऐसे में जब वो सेनेट इलेक्शन गुजर गया तो हमने देखा अदालतें मुस्तैद हो गई, अदालतों की जानिब से 9 मई केसेस की सजाएं सुना दी गई 10-10 साल। लेकिन उसमें भी एक और अचंभे की बात ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाइज्जत बरी हो गई, और बात है कि वो रिहा नहीं हुए, उन पर और भी बहुत से केसेस हैं। उसके बारे में भी कयासराइयां की जा रही हैं कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या होगा। लेकिन मीनवाइल सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉन्ट्रोवर्शल है वो ये कि केपी हुकूमत टेररिज्म के ऊपर एक एपीसी बुलाती है, तो वही जमातें जो सेनेट इलेक्शन में मिलकर एक दूसरे के साथ चली वो उसका बॉयकॉट कर देती हैं। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं कि जैसे इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, या कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर्स सेनेट इलेक्शन में इन हो गए जो इससे पहले स्क्रीन से गायब थे, मंजर आम से गायब थे। हमाद अजहर साहब भी अपने वालिद साहब की राहलत के बाद हमें सामने दिखाई दिए, लेकिन मुराद सईद साहब सेनेट इलेक्शंस में अपनी जगह बना गए। मुराद सईद साहब जो नाकाबिले कबूल हैं, जो मफरूर करार दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया कि वो रियासत के खिलाफ साजिश में शरीक रहे हैं मुबैना तौर पर। अब आपसे हमने जानना है कि ये जो भी हुआ सेनेट इलेक्शन को लेकर, और उसके बाद ये जो सजाएं सुनाई गई, 5 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, 15 दिन 16 दिन की दूरी पर है, और तब तक तहरीक ने पीक करना है, लेकिन अभी तक तो उसका आगाज़ ही नहीं हो सका। तो ये सारे मामलात आगे कैसे चलेंगे? सेनेट इलेक्शन इमरान खान साहब की रजामंदी से इतने खुश असलूबी से हुआ, ये सारा है क्या गेम? गेम आसान है अगर आप मोटी बात देखें। अगर आप बारीकियों की तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इनकी सारी कोशिश ये है कि आप बारीकियों में जाएं। कितनी सीटें हैं, कौन ले गया, क्या हुआ, कौन बैठ गया, किसको खड़ा किया, किसकी लिस्ट थी, वो लिस्ट हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। इस चीज के अंदर 2-3 चीजें हैं जिसकी अहमियत है। पहली बात तो ये है, और ये बहुत अहम बात है, कि पीटीआई के पास 8 सीटों के वोट्स थे और उन्होंने 6 ली, 2 दे दी। ये हो नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो अपनी 2 सीटें जो है अपने हाथ में नहीं है उसके, और वो जाने दे उनको जी। तो ये जो 2 सीटें दी हैं उन्होंने, 6-5 हुआ ना ये जी। तो ये 8-3 होना था, अब रह गया। तो इसके साथ हुआ ये कि जो सेनेट के अंदर जो गिनती की जा रही है, वहां गवर्नमेंट और उसके जो साथी हैं छोटे मोटे सारे मिला जुला के, एक्सक्लूडिंग मौलाना फजल जो कि उनके साथी नहीं है मगर साथ चलते हैं, उनके पास अब 60 सीटें हो गई, 4 उनको और चाहिए, और वो मौलाना के पास है। तो अब मौलाना को जब वो साथ ले लेंगे तो उनके पास 64 सीटें हो जाएंगी उनके पास, फिर वो 2/3 मेजोरिटी वाली बात जो है वो उनको मिल जाएगी। नेशनल असेंबली में उनके पास ऑलरेडी 2/3 हो चुकी है जी, रिजर्व सीट्स के बाद। तो अब ये है कि ये सवाल ये पूछना चाहिए कि ये पीटीआई ने क्यों उनको ये 2 क्रिटिकल सीटें थी जाने दी, ये जाने दी हैं। तो जिसके साथ आप वो सिर्फ मौलाना के साथ बैठेंगे और मुकबका कर लेंगे जैसे वो हमेशा करते हैं, हमेशा। ये गवर्नमेंट बेसिकली अब एक पोजीशन में आ गई है आफ्टर दिस सब कुछ, कि उनको 2/3 जब चाहिए होगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अब उनको मिल जाएगा। ऑल दे नीड इज मौलाना। आपको पता है कि जब 26th अमेंडमेंट हुआ उस वक्त भी मौलाना वॉज द बेसिक इशू, उनको मिल गया था उस वक्त। तो अब बात यह है कि दिस इज वेरी क्रिटिकल कि जी ये कैसे पीटीआई की लीडरशिप जो भी है इस वक्त उन्होंने ये होने दिया। एक बात इसके ऊपर जवाब मिलना चाहिए हमें। अगला सवाल आपका आया कि क्या ये इमरान खान की रजामंदी से हुआ है या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गेम चलती है ना कि फलानी चीज इमरान की रजामंदी से नहीं हुई, फलानी लिस्ट जो है वो इमरान की रजामंदी से नहीं हुई, कुछ भी नहीं होता इमरान की रजामंदी के बगैर। ये मैं आपको बता दूं, सब कुछ इमरान खान की रजामंदी से होता है। जो चीज नहीं होती वो उसको जब पता चलती है तो उसको वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे हैं गड्ढापुर जैसे जो थोड़ी बहुत अपनी गेम भी खेलते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे आज अगर इमरान खान चाहे तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ है इसको मुस्तरद करके कहे गड्ढापुर की छुट्टी कराओ, फलाने को मैं नॉमिनेट करता हूं, तो गड्ढापुर नहीं खड़ा हो सकता। ये पार्टी ऐसी है, अगर आज इमरान कहे गड्ढापुर आउट जो नहीं दे तो ऐसे ही होगा। तो क्यों नहीं होता ऐसे? तो ये अगर आप सवाल पूछते हैं मुझे कि क्या इमरान खान को
उसकी रजामंदी से हुआ है या नहीं। मैं आपसे ये कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं पूछना चाहिए कि उसकी रजामंदी से हुआ कि नहीं, ये देखना चाहिए कि हुआ क्या है और उसके साथ क्या असर पड़ेगा आगे जाके। अच्छा। अब बात यह है कि अगर रजामंदी से नहीं हुआ तो वो एक्शन ले ना। क्या एक्शन लेगा वो? कोई एक्शन नहीं लिया उसने। हो गया सब कुछ कि उसने गड्ढापुर को नहीं कहा कि ये क्यों हुआ, मगर आपको सबको पता है कि इस वक्त एक कश्मकश चल रही है पार्टी के अंदर कि अलीमा जो है वो गड्ढापुर के खिलाफ है। वो एक ग्रुप बना हुआ है, गड्ढापुर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो पीटीआई को भी साथ लेके चलता है और उधर के एस्टेब्लिशमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अगर वो ना चले तो उड़ जाएगा वो। तो एक तरफ तो वो उधर से खतरा है फ्रॉम विद इन द पार्टी, दूसरी तरफ खतरा है फ्रॉम द अदर साइड। तो वो दोनों को खेलता है और सरवाइव करता है। ठीक पब्लिक के अंदर गरजता है, प्राइवेट के अंदर जाके लेट जाता है। और इमरान खान को जब मिलता है तो वहां लंबी चौड़ी बात करता है और बताता है कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरी कोशिश ये है, मेरी कोशिश ये है, सो ऑन सो। और इमरान को भी ये पता है कि केपी की जो जैसी हुकूमत गंडापुर के अलावा कोई उसको संभाल नहीं सकता। आज गंडापुर हट जाए, कोई और आ जाएगा तो ये गवर्नमेंट इनको खा जाएगी। गंडापुर तकड़ा आदमी है, गंडापुर दिलेर आदमी है और चालाक आदमी है, दोनों सब कुछ उसके अंदर है, इसीलिए वो गेम्स खेलता है। तो अब इमरान की रजामंदी थी या नहीं थी, जो निचोड़ निकला ये कि अब गवर्नमेंट जो है वो एक पोजीशन में आ जाएगी कि वो 2/3 मेजोरिटी के लिए अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी बड़ी बातें हो रही है, काफी अरसे से बातें हो रही है कि गवर्नमेंट बड़ी कीन है कि वो 27th अमेंडमेंट लेके आए। अब वो उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर भी बात हो सकती है इफ यू आर इंटरेस्टेड कि गवर्नमेंट के क्या इंटरेस्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड एंड पीटीआई हैज कंसीडेड। गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड और पीटीआई हैज कंसीडेड। अब आइए, सवाल तो वही बनता है ना जो आप यकीनी तौर पे पूछेंगी कि अब आगे क्या होने जा रहा है। मैं असल में सजाओं के हवाले से भी जानना चाह रही थी कि वो अंडरस्टैंडिंग का जो इंप्रेशन आया था वो जायल हो गया इन सजाओं के बाद, और अभी भी जो रहते हैं 8 अगस्त से पहले पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतने अरसे में मुकम्मल करें ट्रायल, उन रहनुमाओं को भी सजाएं हो जाएंगी जो अभी बाकी रहते हैं, जिन्होंने लीड करना है 5 अगस्त को। तो क्या मुस्तकबिल है तहरीक का? देखिए, मैं हमेशा अपने तजिए में ये कहता हूं कि जब नेगोशिएशंस होते हैं तो टॉक फाइट होता है। ये सिर्फ रियासतों के दरमियान नहीं, या पार्टीज के अंदर भी, कि अपनी पोजीशन कोई नहीं छोड़ता और नेगोशिएट करता है और आहिस्ता आहिस्ता कंसेशन दी जाती है, और जब तक मुकमुका हो ना जाए उस वक्त तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जाती। अब इनकी पोजीशन ये है कि हम एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट कहती है आप करके तो देखे, हम होने नहीं देंगे। कानून के तौर पे रोक नहीं सकते इनको, तो किस तरीके से रोक सकते हैं? उसी कानून को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके गिरफ्तारियां करें, लोगों को उठा के ले जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये अपनी तरफ से उनकी तैयारी को पानी फेंक रही है उसके ऊपर। लोगों को सजाएं हो रही है, अब आगे जाके गिरफ्तारियां भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो ये चलता है, जब नेगोशिएशंस हो रहे हों तो ये चलता है, कोई खुली छुट्टी नहीं दी जाती किसी को। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ये गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएंगी और अब कुछ सजाएं होनी शुरू हो गई हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सबको पता है कि अगर नेगोशिएशंस पीछे चल भी रही हैं, जो चल रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये जो फैसले आए हैं ये इतने खोखले हैं कि ये एक हियरिंग नहीं है हाई कोर्ट के अंदर, जब ये चैलेंज होंगे, जो कि होंगे, तो मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का कि सजा हो जाए, क्योंकि काफी अरसे से लोग जेलों में है, सजाएं भी नहीं हो रही और बेलें भी नहीं दी जा रही, और ये एक शोर पड़ा हुआ था और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आगे भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। तो अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कह सकेगी कि जी वो तो सजाएं हो गई, अब उनके पास अपील है, वो अपील में जाएंगे, फिर देखा जाएगा, वहां भी हमारी अदालतें हैं। तो ये जो फैसला है ना कि इंस्टेड ऑफ ये रोना धोना, बेल नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही, पोस्टपोन हो रहा है, इतने केसेस हैं, सुना नहीं जाता, मुलाकातें नहीं करा रहे, इस चीज को खत्म किया जाए, सजाएं दी जाए और खत्म किया जाए। उसके बाद ये जाए हाई कोर्ट, जब हमें डील करनी होगी तो हाई कोर्ट से भी फैसले आ जाएंगे फौरन। तो आई थिंक इसमें मैं ये समझता हूँ, दिस इज जस्ट टू टेल दी पीटीआई कि अगर आप टॉक फाइट कर रहे हैं, एक तरफ हमसे बात कर रहे हैं पीछे, दूसरी तरफ आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और आप कभी इधर जाते हैं, कभी, तो फिर ठीक है, हम भी करेंगे। तो ये चलता है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इसके साथ कोई एजेंडा खराब नहीं हुआ। जो बिहाइंड द सीन्स जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की कोशिश की जा रही है, वो एफर्ट्स जारी रहेंगे।